अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में। आज हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें आपको एक टॉर्च चाहिए, आपको ग्लोब चाहिए, आपको रेड डॉट चाहिए और ट्रांसपेरेंट टेप चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने ग्लोब जो है वो एक टेबल पे रखना है। उसके बाद जो आपने रेड डॉट जो है उसको ट्रांसपेरेंट टेप की मदद से इंडिया पे चिपका देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टॉर्च ऑन करनी है। जब आप टॉर्च ऑन करोगे उस समय जो आपकी टॉर्च की जो लाइट है वो डायरेक्टली इंडिया पे पड़ती होगी, तो आप उस समय इंडिया में दिन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस ग्लोब को ना टॉर्च को बिना हिलाए, टॉर्च को फिक्स रखना है कहीं पे। ग्लोब को ना आपने ऐसा ऐसे रोटेट करना है वेस्ट से लेके ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। जब आप स्लोली उसको रोटेट करोगे तो आप ये देखोगे जो रेड डॉट जो था यानी इंडिया पे जहाँ पे आपने रेड डॉट लगाया था वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से दूसरी तरफ चला जाएगा। जब वो दूसरी तरफ चला जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा, उस समय वहाँ पे रात होगी। इस तरह से रोटेशन से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि रोटेशन से ही दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जो है ना, ये अर्थ की जो रोटेशन है या मूवमेंट है अराउंड द सन के इर्द गिर्द जो अर्थ एक चक्कर लगाती है उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। आपको पता है एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, एक इमेजिनरी लाइन है जो रन करती है थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, जो अर्थ को ना दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर है। और अर्थ जो रोटेट करती है वो रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये जो इक्वेटर है ये इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। अर्थ जो है रोटेट करती है अपने फिक्स्ड पाथ पे। जिस पाथ पे ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। अर्थ को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इस तरह से जो एक साल होता है वो 365 दिन का होता है और उसमें 6 घंटे भी होते हैं। 365 दिन 6 घंटे। इस तरह आप देखते हो कि हर 4 साल के बाद एक लीफ ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। इस तरह ये जो रिवोल्यूशन होती है इससे डिफरेंट सीजन्स वजूद में आते हैं। Depending upon the position of the earth, ये डिफरेंट सीजन्स कौन से एरिया में कौन सा सीज़न होगा, यानी कौन से हेमिस्फीयर पे कौन सा सीज़न होगा, ये डिपेंड करेगा कि अर्थ की पोजीशन क्या है। वो एरिया यानी वो हेमिस्फीयर जो सूरज के करीब होगा, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, उस समय वहाँ पे समर होगा। और उसका जो अपोजिट वाला हेमिस्फीयर होगा, दूसरा हेमिस्फीयर होगा, वहाँ पे उस समय विंटर होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, न्यूजीलैंड जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आप देखोगे जब इंडिया में विंटर होता है उस समय न्यूजीलैंड में समर होता है, और जब न्यूजीलैंड में समर होता है तब, जब न्यूजीलैंड में विंटर होता है तब इंडिया में समर होता है। वो इसलिए कि ये जो पोजीशन है अर्थ की वो ही डिटरमाइन करती है कि कौन सा सीज़न होता है। इस दौरान आप देखोगे अर्थ जो अपनी जो पोजीशन है ना वो फास्ट चेंज नहीं करती, वो ग्रेजुअली अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसमें टाइम लगता है। आप देखते हो
विंटर के फ़ौरन बाद जो हमारे यहाँ एक सीज़न होता है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग के बाद समर होता है, ठीक है। समर के फ़ौरन बाद जो सीज़न आता है उसको हम ऑटम कहते हैं। ऑटम के बाद फिर विंटर आ जाता है। इस दौरान हमारे यहाँ और एक सीज़न भी होता है जिसको हम रेनी सीज़न कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स उसका मूनसून भी कहा जाता है, जब बारिशें बहुत सारी पड़ती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं आपकी जो राइट साइड पे जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में विंटर है और कौन से हेमिस्फीयर में स्प्रिंग समर है। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आपका जो होम असाइनमेंट है वो जो ऊपर एक्सपेरिमेंट आया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट ये आपने करना है।